क्या कलर का है? ब्लू कलर का आईफोन है, यहाँ पे मिले, जिसको मिला प्लीज इनको दे दीजिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। इस समय 2 स्थानों पर जेन जी के आंदोलन चल रहे हैं। आप कहेंगे कि 2 स्थानों पर, एक तो सभी को पता है, यानी कि जो कॉकरोच वाला आंदोलन चल रहा है वो जंतर मंतर पर चल रहा है। 5 बजे तक का समय दिया हुआ है, 5 बजे तक की परमिशन है और अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कोई 200 व्यक्ति जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं। उसके अलावा 300 मीडिया वाले हैं और 500 पुलिस वाले हैं। ये टोटल जो है वहाँ की नफरी है। तो आप भी सोचेंगे कि साहब कि ये इतनी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी से ये कॉकरोचेस का ये आंदोलन हुआ, तो आप उसको 200 क्यों कह रहे हैं? वो 200 कह रहे हैं कि 200 ही हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो फिर क्या कहा जाएगा? कॉकरोचेस का आंदोलन जो है वो सफल है या फ्लॉप है या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे यह कतई पसंद नहीं आया कि दिल्ली पुलिस ने इस कॉकरोच के मामले में अतिरिक्त तत्परता बरतते हुए इन्होंने इस आंदोलन को, जिसको सभी को पता था कि इसमें कोई 150, 200, 400 से ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं, उसमें जाके बिना मांगे परमिशन दे दी। और यहीं पर जब जनरल कैटेगरी के आंदोलन की बात थी, जनरल कैटेगरी ने 1 महीने पहले परमिशन मांगी, पहले उनको परमिशन दे दी और 1 दिन पहले कैंसिल कर दी और उसके बाद फिर उनको सड़कों पर दौड़ा कर पीटा। क्यों? इसका क्या अर्थ निकलता है भाई? ऐसा क्यों किया गया? तो उसका मेरे पास तो एक ही एक्सप्लेनेशन है भाई। वो ये कि जनरल कैटेगरी उनका वोटर है, इसलिए वोटर को आंदोलन नहीं करने देंगे। लेकिन ये जितने भी यहाँ पे जेन ज़ी वाले तथाकथित आए हैं, जिसमें एलजीबीटीक्यू है, इसमें डफली गैंग है, इसमें आप ये हैं, इसमें योगेंद्र यादव के चमचे हैं, तो ये सारे के सारे एक भी इनको वोट देने वाले नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये हमको वोट तो देते नहीं, इनको आंदोलन कर लेने दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो अप्रोच है, मैं तो इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ। बिल्कुल इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूँ कि भाई ये जो अप्रोच की गई कि ठीक है साहब, ऐसा करो कि ये ज़्यादा लोग तो है नहीं तो इनको कर लेने दो, ये वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा, एक्सपोज़ हो जाएगा। तो वो आपके जो जनरल कैटेगरी वाले थे, उन्होंने आपकी कौन-सी भैंस खोल लेनी थी? वो भी वहाँ पे आते कुछ वक्तव्य इत्यादि देते और फिर चले जाते। वोट तो वैसे भी वो आपके विरोध में नहीं देने वाले थे, आपको भी पता था अच्छी तरह से। तो ये जो वाली बात है ना कि साहब कि घर की मुर्गी घास बराबर या घर की मुर्गी दाल बराबर, ये अप्रोच जो है ये नहीं होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की, विशेषकर से दिल्ली पुलिस की। क्योंकि ये आंदोलन वैसे भी मैंने कहा था कि भैया ये आंदोलन-वांदोलन करना है तो नोएडा-वोएडा में कर लो, ये जंतर-मंतर मत करो, लास्ट मोमेंट पे ये नाटक करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल कॉकरोच जो है वो वहाँ पर डफली गैंग भी है, वहाँ पे एलजीबीटीक्यू भी है, वहाँ पे संविधान के जानकार भी हैं, जिनको संविधान के बारे में जैसे तरह-तरह के जो आ रहे हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें देखने से पता चल रहा है कि कैसे मूर्खों के सहारे ये आंदोलन प्लान किया गया था। ये आंदोलन निश्चित रूप से बाहर से प्लान किया गया। आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा है वो अभिषेक दीप के, वहाँ जाके पॉलिटिक्स कर रहा था तो अमेरिका वालों ने उसको लात मार के निकाल दिया। उसका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। वो सारी बातें देखते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो
जिस तरह के नाटक भाई लोग जो कर रहे हैं वहाँ पर, ये सौरव दास वग़ैरह जिनसे गर्मी नहीं सहन हो रही है, वो वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी भी पी रहे हैं, वो वहाँ पर पंखा भी झलवा रहे हैं लोगों से। तो मुझे तो वो पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की याद हो आई, जहाँ पर अंग्रेज़ों के डाक बंगले हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के डाक बंगले में उस समय बिजली-विजली तो थी नहीं, तो एक बड़ा-सा अंदर एक पंखा हुआ करता था कमरे में, ऊपर से लटकता हुआ। आपको क्या मैं समझाऊँ कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक अ, पंखा क्या, ये आपके जो एक बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक सा जो है कपड़े का, और उसका साइज़ जो था, वो ये समझ लीजिए कि कोई 5 फीट बाई 10 फीट इतना बड़ा, ऊपर से एक डंडे के सहारे जो है वो लटका रहा करता था, और फिर उसकी जो डोरी थी, वो बाहर तक जाती थी, और बाहर से वो चंवर की तरह झुलाया जाता था, बाहर से खींचा जाता था। बाहर से खींच के फिर छोड़ दिया जाता था, खींच के छोड़ दिया जाता था। अंग्रेज़ साहब लोग जो थे अंदर उसका आनंद उठाते थे, उनको हवा आती रहती थी, तो पसीना जो था उनका सूखता रहता था। और ये जो पुराने डाक बंगले आपको अभी भी 2-4 कहीं मिल जाएँगे, हो सकता है। अब तो ख़ैर सभी जगह बिजली पहुँच गई, सभी जगह पंखे लग गए, अब तो एसी का ज़माना आ गया है। लेकिन ये इस तरह की मुझे अंग्रेज़ों वाली जो स्टाइल है, वो सौरव दास की याद आई कि भई ये सौरव दास जी जो है, ये पूरे अंग्रेज़ों के ज़माने में है। वैसे हाथ वाला जो पंखा था, वो तो अभी भी आपको गाँवों में मिल जाएगा, हाथ वाला पंखा जो बाँस से बनता है। तो अब कॉकरोच वाला तो हो गया फ्लॉप। कॉकरोच का बस अब इतना ही है कि इनके ऊपर जो है अब आर्टिकल्स लिखे जाएँगे, क्योंकि विदेशी मीडिया भी वहाँ पहुँच गया था, तो अब इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएँगे। आर्टिकल लिखे जाएँगे और बाकी और भी बातें कही जाएँगी। जो इसका उद्देश्य बताया जा रहा है वो ये था कि साहब कि देखिए, नीट में बहुत सारे परीक्षार्थी बैठे थे, नीट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसल हो गया, और हटाया जाए धर्मेंद्र प्रधान को। ये करके इन्होंने, मुझे तो ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने ही नहीं कहीं इसका आयोजन करवाया हो। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको हटाने के लिए प्रेशर यदि बनाया जाएगा, तो फिर ये निश्चित हो जाएगा कि उनको नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी भी यह मैसेज नहीं देंगे कि भई उन्होंने दबाव में आके कोई काम किया है। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था, पहले भी मैंने कहा था कि भई धर्मेंद्र प्रधान को लगता है राहुल गांधी से कोई उनकी संधि हो गई है, तभी से राहुल गांधी से उन्होंने स्वयं को हटवाने का स्टेटमेंट दिलवा दिया। एक तरफ तो ये कॉकरोच है, और दूसरी तरफ दूसरे कॉकरोच वो पटना में है, और पटना में जो कॉकरोचों का सरगना है, वो वास्तव में माफिया है। ये तो जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, ये तो बुद्धू टाइप के लोग हैं, इनके इनमें कोई दम नहीं है। ये एक नाटक कर रहे हैं, नाटक कंपनी जैसे हैं जो बनाई हुई है ना, वो आपके ऑपरेट होती हैं सोरोस के द्वारा, या आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक के द्वारा। इनके जगह-जगह समय-समय पर ये लोग करते रहते हैं, समय-समय पर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोग, वो करते रहते हैं, उस टाइप का है। लेकिन जो वो कोचिंग माफिया चल रहा है पटना में, फैज़ल खान के नाम का, वो कोचिंग माफिया जो है, वो वास्तव में एक खतरा है, एक संकट है, एक समस्या है वो एक। और वो समस्या पहले भी, मैं बता चुका हूँ आपको कि वो पहले भी ध्यान में आई थी समस्या। इन्होंने कांस्टेबल की भर्ती का दावा किया कि 12,000 कांस्टेबल्स जो है वो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकल के भर्ती हुए हैं। जाँच-पड़ताल में पता चला है कि 76 हुए हैं, 76। तो 76 यदि भर्ती हुए हैं और अब 12,000 का दावा कर रहे हैं, तो ये भी सीधे-सीधे धोखाधड़ी की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि आप ये दावा ऐसे-वैसे नहीं कर रहे हैं। आप ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में और भी अधिक लोग जो है वो एनरोलमेंट कराएँ।
कहने के लिए आप 200 रुपए लेते हैं। लेकिन अब 200 रुपए के लिए मान लीजिए अगर 20,000 लोग आपके यहाँ एनरोलमेंट करा लेते हैं भाई साहब, 20,000 लोग 200 रुपए में तो 40 लाख रुपए हो गए ना। कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम है? और उनको क्या करना है आपको? आपको तो बस खाली मॉड्यूल बना के और ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ऑनलाइन क्लासेस तो एक व्यक्ति ऑनलाइन क्लासेस ले उसको 50,000 लोग देख सकते हैं। मेरे कितने वीडियो जो हैं वो मिलियन में चले जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम भाई जी ने किया है, यही आगे जाके और जो जितनी भी बुराइयां हमको देखने को मिल रही हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये नीट का पेपर लीक, ये सब कोचिंग माफिया से संबंधित है। और इस कोचिंग माफिया को निश्चित रूप से रेगुलेट करने की आवश्यकता है, विशेषकर से जो इनके प्रतिस्पर्धा में आपस में ये झूठे दावे करते हैं, झूठे वायदे करते हैं। दावे और वायदे दोनों दोनों में इन लोगों ने महारत हासिल कर रखी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनसे फिर एनरोलमेंट कराना और एनरोलमेंट करके और उसके बाद फिर हर एक का जो भी सक्सेसफुल हो जाए उसका क्लेम करना। आखिरकार जो इनका प्रतिस्पर्धी था, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। जो रोशन आनंद यादव है, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो भी बड़ी विचित्र-विचित्र बातें हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कोई लालू यादव का कोई प्रतिमूर्ति बनने का प्रयास कर रहा हो, जो जो बातें जिस तरह की करता है वो। लेकिन ये खान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये तो बिल्कुल समाज कंटक की तरह व्यवहार कर रहा है और इसका दिमाग ही खराब हो गया है। तो ये जो है, ये पटना में जो चल रहा है, आज भी देखिए सवेरे से तमाशा कि पहले कहा कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं, फिर कहा कि नहीं हम सरेंडर करने नहीं जा रहे हैं, फिर कहा कि नहीं गिरफ्तार नहीं हुए हैं और पटना पुलिस ने भी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है। कह रहे हैं अब तो हम एंटीसिपेटरी बेल लगाएँगे, एंटीसिपेटरी बेल लगाएँगे। ये भी अहंकार अहंकार इतना है कि हाँ, सब कुछ हमारे काबू में है। लेकिन काबू में तुम्हारे बहुत कुछ होगा फैसल खान, लेकिन लोगों ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, इसलिए अब तुम्हारे पतन के दिन आ गए। जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी तो खैर अब उसका पतन क्या होगा, कॉकरोच जनता पार्टी तो कभी टेक ऑफ ही नहीं करी। लेकिन जो दूसरा कॉकरोच है, फैसल खान जैसा, उसके पतन के दिन निश्चित रूप से अब आ गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।